अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, कम अलोंग विद मी। आज मैं करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, टॉप बॉयज कॉलेज में से एक है, उसका केमिस्ट्री का प्रीलियम पेपर 2026 अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न। अपने साथ कुछ लिखने की चीज और मार्किंग करने की चीज लिख लें। इम्पोर्टेंट पेपर है। इससे पहले मैं बहुत सारी चीजें अपलोड कर चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। 17 MCQs होंगी, OMR शीट होगी और पेपर डेट शीट सब कुछ आ चुका है। बहुत ही करीब है इम्तिहानात, तो बी अटेंटिव। पहली एमसीक्यूज आपकी आसानी के लिए मैंने चैप्टर के नंबर लेफ्ट में लिख दिए हैं ताकि आप टैली भी करते रहें और रिवीजन भी करते रहें। पहली एमसीक्यूज है चैप्टर 1 की, यानी स्टेशोमेट्री। द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए और मास पूछ रहा है, ठीक है, और मीथेन गैस का जिक्र है। अब इसमें कैसे हम तय करेंगे सर? बहुत आसान। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इस मीथेन के हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि एवोगैड्रोस नंबर के लिहाज से इसमें कितने मोल हुए। मोल, क्योंकि जो मोल है उससे मास आ जाएगा। नहीं समझे? यानी इस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दूं 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मोल कितने हैं। ठीक है, तो वैसे तो 6 4 24 मुझे नजर आ रहा है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। जैसे ये 24.08 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये 10 की पावर वाला जो बटन है ये एक्सपोनेंट होता है। अब देखें ये आपके पास 24.08 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। दोबारा से कर लेते हैं। 24.08 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। 4 आ गया। अब अगर 4 मोल है तो मास हो गया मोल इंटू मोलर मास। अब मीथेन का 16 होता है, 12 प्लस 4 16, तो 4 इंटू 16 दैट मेक 64। ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। यानी समझ के करें, कोई गैस का नाम बदल दे या मॉलिक्यूल्स की तादाद तो हम कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आयंस, आयंस की तादाद पूछ रहा है एक फॉर्मूला यूनिट में FeCl3 में। अब आपको आयंस पूछा है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि FeCl3 में आयन कितने हुए। तो FeCl3 ये भी चैप्टर 1 की MCQs है। इसमें से एक आयन निकलेगा फेरिक का और 3 निकलेंगे क्लोराइड के। ठीक है, जिसने चैप्टर नंबर 7 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP किया उसको पता है कि आयंस कैसे बनते हैं। तो ये एक आयन यहाँ हो गया, 3 ये हो गया, यानी टोटल 4 आयन है। सही है। अब एक जो होता है उसके अंदर होते हैं एवोगैड्रोस नंबर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। वैसे मजे की बात बताऊं, इसमें 4 आ रहा था, इसमें 4 आयन हैं, तो इसका मतलब है कि जो इसका गिवन है वो इसका आंसर है। किसी को समझ में आई बात? इसका आंसर 24 वाला इसका आंसर है। ये रटिएगा नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे कोई सब्सटेंस बदल देगा तो क्या करेंगे हम? जैसे हम मिसाल दे देता हूँ, साइड पे लिखें CaCl2 दे दे, तो अब 2 आयन यहाँ से निकले, 2 क्लोराइड के और 1 कैल्शियम का निकला। अब इसमें 3 है, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है। मिसाल के तौर पर वो NaCl दे दे, NaCl में एक इसका आयन हुआ
और एक इसका हुआ, तो ये 2 हो गए। 2 के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बॉटम लाइन ये हुई बेटा कि आयंस कितने हैं उस कंपाउंड में जिसका सवाल में जिक्र है, उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो नंबर ऑफ आयंस आते जाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर नंबर 3 यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। आसान सा तरीका बता देता हूँ, जितने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने ज्यादा होंगे उतने ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये साइड पे लिखना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का मतलब है सिकुड़ जाना और बॉन्ड एनर्जी का मतलब है तवानाई के साथ न्यूक्लियर सेंटर को जोड़ के रखना। अब गौर करें, HCl में एक सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड, C में डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो इसमें देखें सबसे ज्यादा आ गया, तो हम कहेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ अगर पूछेगा तो सबसे कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये वाला जो लिखा है बॉन्ड लेंथ, ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, 1 से 2 MCQs। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप वक्त जाया कर रहे हैं, इम्तिहान करीब है। मैं कहूंगा नहीं बेटा, ये इम्तिहान के लिए तो करा रहा हूँ कि अगर आपके पास MCQs, अब देखिए इनको खोल के देखें, एक्सरसाइज की नहीं चल रही है, नॉलेज पे चल रही है। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा MCQs में डॉज होगा, ध्यान से रखिएगा। एक्सरसाइज के वर्ड टू वर्ड आने का कोई वादा नहीं, तो समझिए कोई है बेटा। क्वांटम नंबर, चैप्टर 2 आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2p का क्वांटम नंबर, 2 से यानी ये लेफ्ट पे जो लिखा होता है इससे n तय होता है, और p l जो है वो 0 होता है s के लिए, l जो है 1 होता है p के लिए, जिसको एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, l2 होता है d के लिए, और l3 से ज्यादा हो नहीं सकता, f के लिए आखिरी। तो अब यहाँ पे 2p था, तो n2 ढूंढे कौन कौन से में, इन दो में 50-50 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए 1 होना चाहिए था। अब इसमें l1 है यानी p, इसमें l0 है यानी ये वाला जो है ये 2s का है, इसमें 1-0 लिखा है, इसका मतलब ये 1s का है, और इसमें 1-2 लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 1 में तो d ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता। समझे बात? चैप्टर 2 की लाइन से 3 चल रही है। इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे किसी भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में, यानी ये मंजर है, सेकंड में आ जाए, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, तो अगर 1 में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है, सही है। 2 में आता है तो बामर सीरीज बनती है, 3 में आता है तो पास्चन सीरीज बनती है, और फिर पी फंड, यानी पी फंड जो है, अगर लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट पी फंड, सही है। पास्चन 3 में होगा, ब्रैकेट 4 में होगा, पी फंड 5 में। इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने जो फरमाइश की सेकंड की, वो हो गया आपका बामर सीरीज। साइड पे ये भी लिखना है कि बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होती है, सही है। पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। लाइमन जो दिया हुआ नहीं है वो अल्ट्रावायलेट में होती है, और उस वक्त आती है जब फर्स्ट लेवल यानी के शेल में इलेक्ट्रॉन जंप बैक करता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तो 9 के बच्चे भी कर लेते थे। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ये मास नंबर यानी ए होता है, और नीचे वाला जो है वो चार्ज नंबर यानी एटॉमिक नंबर होता है। इन दोनों को माइनस कर देते हैं ना बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो अब 65 में 30 माइनस करें जल्दी से, क्या आया? 65 माइनस 30, 35, सिंपल एज दैट। यहाँ पे 65, यहाँ पे 30, 35। कभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो जो छोटा वाला नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, यानी Z से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तय होता है, सही है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज लगा हुआ होता तो चार्ज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में वो तोड़ के बाहर नहीं आएगा दीवारें, और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं अगर चार्ज बॉडी यानी कि कैट आयन या एनायन, सही है। चैप्टर 3 यानी कि दोबारा से कोवेलेंट बॉन्ड,
MO2 यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। इसका आसान सा तरीका बताया दूं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा जिस मॉलिक्यूल में, वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसमें अनपेयर्ड नहीं होते हैं तो वो ऑलरेडी अपने पेयरों में खुश रहता है, अपने जोड़ों में, तो वो डायमैग्नेटिक। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे, वो होगा डायमैग्नेटिक यानी हैविंग नो अट्रैक्शन। ठीक है। अब जैसे इसमें H2 ये डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है, F2 का भी पेयर बना हुआ है, N2 का भी पेयर बना हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है उसमें पेयर नहीं है। तो वो जो मैग्नेटिक कपल है वो इसी वजह से बनता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी इसमें अनपेयर्ड है। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग कूलिंग डिवाइसेस और अप्लायंसेस, चैप्टर 4 का आगे गैसियस स्टेट जूल थॉमसन इफेक्ट पर चलती हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह, एसी वगैरह या कूलिंग अप्लायंसेस। ये एक्सरसाइज की देखिए, इतनी देर के बाद ये एक्सरसाइज की आई पहली। एयर एट सी लेवल इज मॉइस्ट, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। याद है, गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें ये था ना कि पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी वेपर्स, यानी कि एक्वियस टेंशन जो मॉइस्चर का होता है, प्लस पी ड्राई। देखिए वो खुश्की वाले में नमी आ गई तो नम गैस हो गई। उसके बाद चैप्टर 5 का आगे यानी लिक्विड स्टेट स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस, ये एक्सरसाइज में की है लेकिन ऑप्शन एक्सरसाइज वाले नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस का ताल्लुक इस बात पे होता है कि मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो, ट्रिक जो बता रहा हूँ लिखते हैं भाई, काम आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मॉलिक्यूलर साइज जो है बड़ा हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो उसकी जो है लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस ज्यादा हो जाती है। अब आप चेक करें तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हीलियम नियॉन नोबल गैस हो गई। नाइट्रोजन के पास, बताएं जल्दी, नाइट्रोजन के पास जो है वो एक के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 2 हो गया ये, तो नाइट्रोजन 2 का मतलब ये है कि इसके पास एक नाइट्रोजन के पास 7 होती है, तो 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसका मास, मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हो, ये भी देख लें। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास है 28, सही है। मीथेन के पास 6 इसके इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इसके, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 36, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, क्योंकि एक कार्बन का 6 है तो 6 6 36, और एक हाइड्रोजन का 1 है तो 42। मैं तो पहुंच गया तरीके से, 1 मिनट लगाएं एक एमसीक्यूज को, तुक्के ना मारे, रट्टा ना लगाएं, कि जो सबसे हैवी मॉलिक्यूल होगा या जिसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एकदम से चैप्टर 12 की आ गई, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ड्राई सेल की आउटर बॉडी होती है, ये एक्सरसाइज में से आई है जिंक की। चैप्टर 9 केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose rate of reaction is independent of concentration, इंडिपेंडेंट का मतलब है डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा कम करने से उसका रेट फर्क ना हो। तो इसका मतलब है ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। और इसका मतलब है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट इन्फ्लुएंस रिएक्शन होते हैं वो हो गए। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं जिनका दारोमदार कंसंट्रेशन पर नहीं होता, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। चैप्टर 10 सॉल्यूशन एंड कोलोइड, जिसमें दोनों लिक्विड हो, यानी लिक्विड इनटू लिक्विड हो। अच्छा, मैं कई वीडियोस जो बना चुका हूँ केमिस्ट्री के, इसमें देखिए कोलोइड का ना ये वाला सवाल अक्सर आता है, और इसका मैं आपको एक पेज नंबर रेफर कर देता हूँ कि उस पेज पे कोलोइडल सॉल्यूशन की ना पूरी जो है वो लिस्ट है कि किस किस तरह का कोलोइड कौन कौन सा कोलोइड बनाता है। तो वो आपको आसानी हो जाएगी अगर आप उस वाले पेज को रेफर कर लेंगे कि हमें कोलोइड्स की लिस्ट मिल गई। पेज नंबर बता दूं? सही है भाई, नोट कर लें ये पेज नंबर
बल्कि बुक ही दिखा देता हूँ आपको, ये पेज नंबर 213। इसमें आप देखें लिक्विड इंटू लिक्विड के सामने क्या लिखा हुआ है, एमल्शन, ये वाला लिक्विड इंटू लिक्विड एमल्शन। अगर वो फोम पूछ लेता तो लिक्विड इंटू गैस होता, सॉलिड इंटू लिक्विड पूछ लिया तो जेल होता। यानी आप ये वाले 3 कॉलम देखेंगे कि दिस इंटू दिस इज दिस, समझे, फर्स्ट कॉलम इंटू सेकंड कॉलम इज दिस कॉलम। तो फायदा उठा रहे हैं इस लेक्चर का, इसका अंदर आपके पास आंसर आ गया इमल्शन। और बाकी साइड पे लिख लीजिएगा कि ये तीनों उस पेज नंबर 213 की बुनियाद पर, 213 बोला था या 219 बोला था, जल्दी से बताएं। 213, इस पे से आप बाकी का लिख सकते हैं कि ये तीनों कौन से हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, चैप्टर 9 को दोबारा से, रेट कांस्टेंट का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ यानी के का दारोमदार, चाहे वो केसी भी पूछता वो भी, चाहे केपी पूछता वो भी, इन सब का दारोमदार सिर्फ एक चीज पर होता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चैप्टर 8 आ गया एसिड बेस एंड सॉल्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के तहत एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, सिंपल, ये तो 9 का बच्चा भी जानता है। लेकिन साइड पे लिख लें कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा ये बेस होगा, सही है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा। ये लुईस कॉन्सेप्ट है, सही है। इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से लुईस होता है और प्रोटॉन के डोनर एक्सेप्टर के लिहाज से ब्रॉन्स्टेड लॉरी होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड हो जाएगा। समझ गए भाई, फायदा उठा लें इन चीजों का। देखिए ये प्रैक्टिस शीट आ रही है आपके 17 एमसीक्यू की, 34-50 हो गई प्रैक्टिस। और ये जाया नहीं जाएगा, एप्टीट्यूड की तैयारी भी हो सकती है बिल्कुल इससे। 7 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, केसी और केपी का रिलेशन क्या होता है, जो लोग न्यूमेरिकल करते हैं उनको पता है कि केपी इक्वल टू केसी ब्रैकेट में आरटी की पावर डेल्टा एन। मॉडल पेपर में इसका सेक्शन सी में न्यूमेरिकल आया है बेटा। बॉर्न हैबर साइकिल एप्लीकेशन है किसकी, थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर, हेसेस लॉ की। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। सेक्शन बी और सी का जायजा लेते हैं कि सेक्शन बी और सी में डीजे वालों ने कोई हटो बचो मामला तो नहीं कर दिया, या एक्सपेक्टेड पेपर है, देखते हैं जल्दी से। इसमें भी मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की हुई है। ब्लू से मैंने लिखा हुआ है थ्योरी क्वेश्चंस को, ब्लैक से लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स को, और इसमें और भी कहाँ कहाँ लगा है डीजे वालों ने बिल्कुल तरीके से। बोर्ड एग्जाम में भी 9 पार्ट करने होंगे 10 में से। और केमिस्ट्री में ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन बी होता है उसके ऊपर के हिस्से में कहीं ये एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। तो इसलिए काफी स्टूडेंट अपने याददाश्त से करने लग जाते हैं और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। पता चला कि उसने कुछ दिया हुआ है, बाहर आके देखा तो हमें नजर आया कि अरे ये तो गिवन था, हमने तो अपने दिमाग का यूज कर लिया। कभी कभार डेसिमल में कम ज्यादा दिया होता है तो वो वही यूज करना होगा जो गिवन हो, अपनी मर्जी से यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डिफाइन और डिफरेंशिएट के बीच में और होगा, सही है। फैसला करें कौन सा करेंगे, मैं डिफरेंशिएट करूंगा। आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म सॉलिड स्टेट में से एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये मॉडल पेपर में भी आया था, एक्सपेक्टेड लग रहा है कि चैप्टर 12 का कोई डिफरेंस आ जाएगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसको प्रोहिबिटर और इनहिबिटर कहते हैं ये भी एक्सपेक्टेड है। करने दो होंगे, इसमें पहला पॉइंट डेफिनेशन का जरूर लिखिएगा और दूसरा पॉइंट कोई भी लिखेंगे सवाए एग्जाम्पल के। 2 पॉइंट काफी होंगे, सही है। एग्जाम्पल मत लिखिएगा, एग्जाम्पल को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि देखो डिफरेंशिएट करने कह रहा है, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। डिफाइन करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, 4 में से 4। राउंडिंग ऑफ डाटा, वैसे ये 2025 में आया था, मैं इसको वोट भी दूंगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चैप्टर 9, और देखिए मिक्स चैप्टरों में से आएगा, डिफरेंशिएट भी मिक्स चैप्टरों में से आएगा। और लैटिस एनर्जी चैप्टर 6 सही है, लेकिन मेरा ये वाला फंस जाएगा या अगर मैंने 2025 को देख के किया होगा। वैसे चैप्टर 1 की 2 आएंगी, ये ख्याल रखिएगा, चैप्टर 1 से 2 डिफाइन आएंगे क्योंकि चैप्टर 1 छोटा चैप्टर है, आसान। उसके बाद जनाब बुक की एग्जाम्पल का उसने न्यूमेरिकल दिया है और न्यूमेरिकल दिया उसने लिमिटिंग रिएक्टेंट का, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड बात है। N+L रूल, लेकिन थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स होकर आ रहा है। N+L रूल काफी लोग इसको याद नहीं कर रहे हैं। N+L रूल, हुंड्स रूल और
पॉलीज एक्सक्लूजन, ये तीनों करने, इसमें से जरूर मिलकर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियो भी मेरी अवेलेबल है, अगर आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। आयन है तो जरा ध्यान रखिएगा, S-2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा के आप कन्फिग्रेशन करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन से, और प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो 38 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके करेंगे। इस चीज का में ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। डिफ्यूजन इफ्यूजन की डेफिनेशन और फिर ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की सिर्फ स्टेटमेंट मांगी है उसने। वैसे इस सवाल में गड़बड़ है, पूछें कैसे, क्योंकि एक नंबर का डिफ्यूजन, एक नंबर का इफ्यूजन, एक नंबर की स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। इतना छोटा सवाल नसीब से नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है। बस इसमें इफ्यूजन जो लोग याद नहीं कर रहे हैं कर ले याद, क्योंकि इफ्यूजन यहाँ पे भी आ सकता है डिफाइन वाली जगह पर। सही है। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आप देखें 3 नंबर का ये, 1 नंबर का ये हुआ ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए आप लोगों को। जो लोग A1 कॉन्शियस स्टूडेंट है ना, उनको पता हो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। अब अगर उसने फर्ज कर 3 चीजें दी हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट बहुत सही लिखने के साथ 2 नंबर देगा वो आपको, डिफाइन 2 नंबर का नहीं हो सकता। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है चैप्टर 10 में से, यानी डाइपोल मूवमेंट, कुछ ज्यादा ही मूवमेंट हो गई भाई। डाइपोल मूवमेंट होता है, सही मूवमेंट नहीं होता, स्प्रिंटिंग है। और इसके यूनिट्स बताएं, और रीजन आ गई भाई साथ में। एक स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछा कि सर कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, 9-10 वालों के कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो बिल्कुल केमिस्ट्री का स्पेशली जरा ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल पेपर का मतलब है रीजन, और बीच बीच में थोड़े तड़के वाले क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे, तो चॉइस भी नैरो है, ख्याल से रखें तैयारी। तो देखिए रीजन भी दी, यूनिट भी मांग लिए, और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी मांग ली, और वाई करके भी दिया, इसका मतलब है और एक्सप्लेन वाई। 2 नंबर इसका देगा वो, 1 नंबर यूनिट। अच्छा, राइट इट्स यूनिट, इसके मेन यूनिट तो होते हैं कूलम मीटर, और दूसरे यूनिट करके आप लिख दोगे डेबाई, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि ऐसा यूनिट लिखेंगे केमिकल यूनिट लिखें, तो आप दोनों लिख देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। सही है, ये सवाल एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। न्यूमेरिकल बुक का दे दिया उसने, चैप्टर 8 का पीएच दिया हुआ है, और एच आयंस और हाइड्रोजन आयंस, यानी H+ आयंस और OH आयंस की कंसंट्रेशन मांग रहा है। बिल्कुल ये एक्सरसाइज के सवाल जैसे है। 5.3 यहाँ पे 5.6 है, ताकि कोई फर्रा ले जा रहा है तो हंसे। 5.3 से वो छाप देगा, बाहर आगे बढ़ जाएगा, उसने वैल्यू चेंज की थी। ये सवाल बच्चों वाला उसने दे दिया है वर्ड टू वर्ड, लेकिन ये मेरे हिसाब से आने का नहीं है। मोलैलिटी की डेफिनेशन तो है, लेकिन ये सिर्फ जस्ट वो ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, जिसमें वो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12 लगा के बच्चों की तरह बस एक एक लाइन में फारिग करते हैं। तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बदले मोलैरिटी और मोलैलिटी का न्यूमेरिकल आने की ज्यादा उम्मीद है, आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें। मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स की, इसका ज्यादा चांस है। ठीक हो गया भाई। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें, और टेम्परेचर और सरफेस एरिया से फैक्टर्स बताएं। बिल्कुल सही, चैप्टर 9 का एक्सपेक्टेड सवाल। चैप्टर नंबर 7 में से उसने केसी का न्यूमेरिकल दे दिया लगा हुआ एक्सरसाइज का, जिसमें मासेस दिए हुए हैं, और इसकी वीडियो भी न्यूमेरिकल्स की अवेलेबल है, अगर देखना चाहे तो बिस्मिल्लाह। डॉट का मतलब है 2 न्यूमेरिकल डीजे वालों ने बुक के नहीं दिए, जो कि इस बात का सबूत है कि बोर्ड एग्जाम में भी केमिस्ट्री के पेपर में कुछ न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक आएंगे। बी प्रिपेयर्ड, आउट ऑफ बुक न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री, और कम से कम 2 से 3 होंगे, ये ख्याल रखें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, पिछले पेपरों को खोल के देख लें, केमिस्ट्री का पेपर सबसे तगड़ा होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के पेपरों में, तीनों में। तो इसका मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में, मेरे साथ रहें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, चैप्टर 3 आ गया, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका बिहेवियर बताएं, तो ये ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल देखें, अक्सर बोर्ड में बुक के नहीं आते हैं। अब देखिए उसने मिथाइल अल्कोहल वाला दिया है, जो कि मेथड पे चलेगा, तो ये भी मैं अभी दिखा तो दूंगा, लेकिन रटिएगा नहीं, समझें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है एक्सपेक्टेड, यानी आउट ऑफ बुक वाले भी प्रैक्टिस के काबिल होते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ।
ये मैं एंड में दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह। पहले ये देख लेते हैं कि सेक्शन सी में क्या किया है डीजे वालों ने। ख्याल है सेक्शन सी में 4 सवाल करने होंगे 5 में से, और 3 सवालों में और होगा, 2 में नहीं होगा। मेक इट वेरी श्योर। और चैप्टर नंबर 2 वाले में और नहीं होगा, चैप्टर नंबर 3 वाले में और नहीं होगा। लेकिन इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने 7 वाले को और से हटा दिया है, 3 वाले को और में लगा दिया है। तो इसका मतलब है बोर्ड में भी ये सीनियर प्रोफेसर कर सकता है। यानी इसमें बस ये ध्यान रखें कि 3 जगह और होगा। अब वो कहाँ पे लगा देता है, ये आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी है। ड्रॉबैक बोहर का, ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ था। और साथ में रेडियस की डेरिवेशन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल है, सही प्रैक्टिस करें। लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी की डेरिवेशन, और डिस्क्राइब केसी केपी रिलेशन। अब इसमें काफी सारे बच्चे सिर्फ ये लिख देंगे यू करके, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। पूरे 2 नंबर कट जाएंगे बच्चों। ये एक्सप्लेन के साथ देना है, जरा ख्याल रखिएगा इससे का। एक्सप्लेन का मतलब वो होता है कि केसी लेस देन केपी, 3 केसेस जो हैं, ग्रेटर देन केपी, इक्वल टू केपी, ये वाला करना है। इसमें एक्सप्लेन मांगा है, उसमें जरा ध्यान रखें भाई, वरना सवाल को अगर आपने मिस रीड कर लिया ना, तो 2-2 नंबर 3-3 नंबर बड़े खामोशी से पिक पॉकेट की तरह निकाल लेगा आपका बोर्ड का प्रोफेसर। वीएसईपीआरटी और अमोनिया का मॉलिक्यूल का दिया, वाटर का दिया, बिल्कुल सारे लगे हुए हैं, बिल्कुल रट लें वीएसईपीआरटी। और बहुत बहुत इसका तगड़ा चांस है। और लगाया उसने डेविएशन का, और व्हाट आर द कॉजेज, कॉजेज लिखेंगे आप। उसके बाद आइडियल गैस, ये उसने दिया है सवाल बड़ा बच्चों वाला, लेकिन काफी लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसमें वो पता है क्या कर देंगे, इसमें वो कर देंगे वो वांडरवाल। वांडरवाल जब तक लिखा नहीं हो ना आप नहीं कर सकते, ये वाला प्रूव करने के लिए उसने कहा आइडियल गैस की इक्वेशन करें। सही है, वो तो रियल गैस की करेक्शन होती है जो वांडरवाल करता है। डिटरमिन द न्यूमेरिकल के साथ मिलाया है। देखें सेक्शन सी में 2 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, कहाँ कहाँ लगाएगा वो आपका नसीब है। ठीक है, ये सब नोट कर रहे हैं, तस्वीरें खींची चले आ रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में। ये एग्जाम्पल का सवाल दिया है, देखें एग्जाम्पल कितनी दे दी उसने, उधर 2 थी इधर 1 थी, 3 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल को जरूर देखें। अगर अभी तक आपने टारगेट गैस पेपर गारंटी नहीं मंगाया, मंगा लो, उसमें मैंने एग्जाम्पल सब इंपॉर्टेंट निकाली हुई है, फायदा उठा लें। स्कीम जारी है गारंटी टारगेट गैस पेपर, जिसमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएगा, तमाम सब्जेक्ट्स का पीडीएफ। बाकी आपकी मर्जी। ऑस्मोसिस, ये मॉडल पेपर में भी आया था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पर एक्सप्लेन करें, बिल्कुल सही। सॉल्यूशन इन कोलाइड से ये पता चला है चैप्टर 10 का एक लॉन्ग आने का इस साल लग रहा है नंबर। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ और क्यूपी की डेरिवेशन, थर्मोकेमिस्ट्री सही। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर, नहीं कॉपर का दे दिया इसने, जिंक भी कर लीजिएगा, दोनों करके जाएं, क्योंकि चैप्टर 12 का और चैप्टर 12 के साथ होगा, ये ध्यान रहे। चैप्टर 12 और चैप्टर 12, यानी इसका अंदर चैप्टर 12 छोड़ा अगर तो एक सवाल गया। सही है, वैसे मेरी वो वीडियो गई भी है जिसमें 2 और 2.5 चैप्टर्स की लिस्ट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको। अच्छा, इन्होंने देखे एक तरह का गैस पेपर बना दिया इन्होंने, चैप्टर 12 के तीनों एक्सपेक्टेड सवाल में और लगा दिए। बोर्ड में एक और होगा, 2 और नहीं होंगे। यहाँ देखें एक और है, एक और है, एक और होगा, यहाँ पे 2 और लगाए हैं। और ये तीनों चैप्टर 12 के, 2 थ्योरी, लेड स्टोरेज बैटरी दी, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और बैलेंसिंग इक्वेशन और करें, इसमें भी उसने देखे 2 एग्जाम्पल वाली बैलेंसिंग इक्वेशन। इससे ये अंदाजा हो रहा है सेक्शन सी में ज्यादा एग्जाम्पल्स आएंगी बनिस्बत सेक्शन बी के न्यूमेरिकल टच। एसिडिक मीडियम की, और जिसमें कुछ ना लिखा हो तो आपको देखना होगा कि ये है क्या भला, एसिड है कि बेस है। एसिड है ये, मशहूर जमाना नाइट्रिक एसिड। तो आप कहोगे कि ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, एसिडिक मीडियम है, हमें पता होना चाहिए। मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये हमें पता हो, वी मस्ट नो। सही है, चले गए 2 न्यूमेरिकल करने हैं भाई, वो देख के जाइएगा। और देखिए गुड लक, डीजे वाला भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें आयन इलेक्ट्रॉन की, वरना इसकी वीडियो भी बड़ी मौजूद है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने तरीके से आपको आयन इलेक्ट्रॉन की अंडरस्टैंडिंग बताई है।
अब देख लेते हैं ये दो न्यूमेरिकल क्या बहुत ही हटो बच्चों हैं या नॉर्मल है, बच्चा कर सकता है अगर मेहनत कर रहा है तो। देखते हैं भाई, पहला न्यूमेरिकल जो उसने दिया है अ गैसियस मिक्सचर, चैप्टर 4 का दिया है यानी डाल्टन लॉ का। वो कह रहा है कि जिसमें दो गैसेस हैं उस बर्तन में, एक ऑक्सीजन के 0.2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.3 मोल, और O2 का जो है पार्शियल प्रेशर दे रहा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर मांग रहा है। यानी इसका अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और पूछ रहा है। अब आप मेरा ये जुमला याद रखिएगा, है, समझ गए? यस। डेटा बनाया एक पेज पे, ई शीट पे बड़े आराम से आएगा, साफ सुथरा प्रेजेंटेशन के साथ देख लें। मोल का जो है डेटा बना लिया, प्रेशर का रिक्वायर्ड में जो चाहिए वो लिख दिया। अब थीम क्या है? जब तक टोटल प्रेशर नहीं आएगा पार्शियल प्रेशर नहीं आ सकता, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले हम टोटल मोल निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों गैसियस मिक्सचर गैसेस का मोल इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे टोटल मोल आ जाएगा। आप लोग ये वर्टिकल कीजिएगा क्योंकि 25 लाइनों की ई शीट है, ई शीट की में मैंने वीडियो डाली हुई है। जेजेसी का कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें, सर से कुछ कर लीजिएगा कमेंट्स में बात या व्हाट्सएप पे। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन टोटल प्रेशर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये उधर चला गया और ये उधर चला गया, फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर वैल्यू रख दी तीनों, कैलकुलेटर चलाया और आपका पार्शियल प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है स्टूडेंट का कि सर कन्वर्ट नहीं किया आपने टॉर को, तो भाई कोई यहाँ पे वो शर्त नहीं है कि एटमॉस्फेयर में, टॉर में होगा सवाल तो टॉर में आ जाएगा आंसर और वो टीचर एक्सेप्ट करेगा। सही है, कन्वर्जन इज ऑप्शनल यार, ये सब नोट करें, मैं बिल्कुल तरीके से लेक्चर के तौर पे ये लेक्चर दे रहा हूँ। सर अगर हम कन्वर्ट कर दें तो एंड तक मुझे देखें तो यहाँ पे मैंने आंसर में सिर्फ एक दफा कन्वर्ट किया, बार बार कन्वर्ट करेंगे तो वक्त का ज़िया हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत कीमती है। सही है, पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर आ गया। अब रास्ता क्लियर है क्योंकि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब दो गैसेस थी, इसका वो पूछ रहा था तो इसका मतलब है इन दोनों का मेरे पास, लेकिन टोटल प्रेशर क्यों निकाला क्योंकि अगर ये पहले लगाने की सोचता तो एक अननोन था, तो दो अननोन एक साथ आ नहीं सकते थे, तो पहले वो अननोन रास्ता बनाया, अब माइनस किया, आ गया आपका 90। अब यहाँ पे देखिए एक मरतबा अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि एक एटमॉस्फेयर में बताएं 760 टॉर होते हैं, तो टॉर से कभी एटमॉस्फेयर जाना हो तो आपको डिवाइड करना होगा 760 से। इन सवालों की चेकिंग भी सिखा देता हूँ, अच्छे स्टूडेंट सारे मेरे साथ माशाल्लाह। अब सर कैसे हमें पता लगे सही आंसर आया? इसकी ट्रिक ये है बेटा कि इसी फॉर्मूले में आप अब यहाँ पे ये वाला रखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे तो कितना है 90 आया है। सही है, 90 इंटू 0.5 करो, 90 इंटू 0.5 और नीचे कितने मोल थे कार्बन डाइऑक्साइड के 0.3। सही है, डिवाइडेड बाई 0.3 कितना आ गया 150। अगर आया 150 चेक हो गया कि देखिए 150 दोबारा है, यानी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का सही निकाला है प्रेशर क्योंकि दोनों से सेम आना चाहिए था। टोटल प्रेशर थोड़ी कम ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर कम ज्यादा होगा। सही है, और इसकी एक और ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए इसके मोल ज्यादा है, इसके मोल कम है, जिसके मोल ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन 90 ज्यादा है, नजर आ रहा है, और 60 कम है। समझे कुछ? आखिरी न्यूमेरिकल जो उसने हीट ऑफ फॉर्मेशन का दिया है वो भी बुक का नहीं है लेकिन मजेदार आसान सा है। उसने मिथाइल अल्कोहल की पूछी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, बाकी तीन चीजों की दी हुई है। वैल्यूज बहुत ध्यान से रखिएगा, इसमें डेटा को हम बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बाकियों का डाटा बनाएंगे, इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड में भी है, बोर्ड के लिए बता रहा हूँ सीधा सीधा। ये डीजे कॉलेज का पेपर चल रहा है। अब इसमें ट्रिक ये होती है बेटा कि आपको सिरा पकड़ना होता है। वैसे तो इसकी वीडियो भी मौजूद है लेकिन ये मत समझिए कि मैं वीडियो की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ कि क्लिक करें तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब देखिए इसमें सिरा पकड़ेंगे आप इससे, हाइड्रोजन के साथ 2 है तो देखेंगे इन तीनों में हाइड्रोजन है, इसमें तो सिरा मिला मुझे यहाँ से कि स्टार्टिंग इस सवाल की यहाँ से होगी स्टार्ट, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये 2 वन जा हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ये 2 वन जा हो जाएगा, तो ये एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 2 कट के। अब हमें देखना है दूसरा सिरा ये,
कि हमें ऑक्सीजन बचानी कितनी है, आधी बचानी है। तो अब देखिए यहाँ 1 हो चुका होगा, एक 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 और 1 2 होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, रफ पे करके देख लें, यानी 1.5, तो 1 1 हो गया 2, 2 में से 1.5 माइनस करें तो हो गया हाफ। ये मैं आउटलाइन बता रहा हूँ कि इन न्यूमेरिकल को करते करते नहीं सोचते हैं, सोच के बस एक दफा में करते हैं कि सोच लिया मैंने कि ये प्रोसीजर, ये रूट होगा, ये रोड मैप होगा कि पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कार्बन के साथ भी 3 4 कुछ होता तो कार्बन वाले को भी करना पड़ता मल्टीप्लाई। आवाज आ रही मेरी क्लियर? एक्सीलेंट। इसलिए इसमें बचत हो गई क्योंकि कार्बन के साथ 1 है, तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गेम हो जाएगी ओवर। फिर भी देख लेते हैं, ये देखें वही किया सर ने जो बोला, मल्टीप्लाई किया तो देखें 2 2 2 2 मल्टीप्लाई सब में आ गया, और यहाँ पे कितना था, यूं था ना 1/2 O2, तो इसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 कट गया और आपका 1 बच गया। अब जो नई इक्वेशन आएगी ना उसको नंबर आप देते जाओगे, वहां 4 तक हो गई थी, ये 5 हो गई, सही है। अब 5 को 2 के साथ ऐड कर देंगे ताकि ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाए, तो अब ऐड करना होगा, ये एज इट इज रहा क्योंकि ये अनलाइक है, 1 और 1 2 हो गया, ये अनलाइक है, एज इट इज आ गया, वैल्यूज भी ऐड हो गई, ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये ख्याल रखिएगा जो जो इक्वेशन यूज हो जाएंगी दे कैन नॉट बी यूज अगेन, यानी वन इक्वेशन इज यूज ओनली वंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये 2 आ गया है और ये 3/2 का मतलब है 1.5, तो इसका मतलब 2 में से अगर मैं 3/2 यानी 1.5 माइनस कर दूं तो ये आ जाता है 0.5, जिसका मतलब है 1/2, यानी वो स्केलेटन इक्वेशन जो फाइनल है वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। इससे ये पता रहा कि CO2 H2 इसको बॉदर नहीं करेंगे, इसका जो है आप फिक्र नहीं करेंगे, मेन थिंग याद रखेंगे, बाकी ऑटोमेटिक ये मजेदार न्यूमेरिकल है, खुद आएगा, हर तरफ देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक तरफ ध्यान रखना है, सही है। इसमें अब ये कैंसिल हो गया, माइनस में सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, इस माइनस में ये प्लस करेंगे तो माइनस बड़ा है, तो सब्ट्रैक्शन में बड़ा साइन आ गया माइनस का, और ये प्लस और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये माइनस, और ऑक्सीजन 2 माइनस हाफ से 2 माइनस 1.5 से हो गया हाफ। अब माइनस, ये एरो इज इक्वल टू का काम कर रहा होता है, तो ये माइनस उधर जाके हो गया प्लस। इसमें अब ये बारीकी है कि इसको नीचे क्यों रखा, क्योंकि देखिए एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, कहीं से भी कान पकड़े ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में सर ने इस वाले को नीचे क्यों रखा है, ताकि आपको इक्वेशन को रिवर्स ना करना पड़े, वो एक फालतू की हरकत में टाइम भी जाया होगा और गलती भी कर देते हैं कुछ इसमें। ये देखिए हमें ये CH3OH प्रोडक्ट पे चाहिए, जबकि जो गिवन वाली है उसमें ये रिएक्टेंट पर है। अब बच्चा कंफ्यूज हुआ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा कि रिएक्टेंट है प्रोडक्ट पे कैसे जाएगा, जादू हो जाएगा, नहीं भाई, सब्ट्रैक्शन वाली जगह पे आप कॉन्शियस रहेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इसको नीचे रखा, वरना देखिए इसको ऊपर रख दूं तो क्या होगा, ये वाला प्लस में आ जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा, करे हुए न्यूमेरिकल को कैंसिल कर देगा। ई शीट है, कोई सवाल आप री अटेम्प्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट, तो इसलिए बहुत एहतियात से काम करेंगे आप। तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो ये साइन माइनस, अभी देखिए सिर्फ ये चेंज होगा तो कोई इसका साइन चेंज नहीं होगा एंथैल्पी का, लेकिन अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करेंगे पूरी तो एंथैल्पी का साइन भी रिवर्स होगा। होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है, नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन दिस न्यूमेरिकल, यानी एंथैल्पी वाले के न्यूमेरिकल जो होते हैं इन चैप्टर 11 के, उसमें कन्वर्जन नहीं करनी होती। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर का बहुत फायदा उठाया और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी, वालिदैन का बहुत ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।